आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे। और आज कवर करेंगे हम सभी 27 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। लास्ट का 3 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट के 3 महीने के करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रोल एग्जाम में प्ले करता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कम से कम इस वीडियो के ऊपर करें। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना, आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आप सभी का? सक्सेस की 98। ठीक। महान पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन कार्डिक अरेस्ट के कारण हो गया था। वह किस राष्ट्र के लिए क्रिकेट खेलते थे? आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हालांकि हाल फिलहाल में आपने काफी बार देखा होगा इंडिया के मैच में, अंतरराष्ट्रीय मैच हो या फिर आपका आईपीएल का मैच हो, बहुत बार ये रिपोर्टिंग करते हुए आपको नजर आते होंगे। सभी ने ऑलमोस्ट देखा होगा जो भी क्रिकेट प्रेमी है। डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही खास महान बल्लेबाज थे। किस टीम से खेलते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। और अंतिम समय में ना, जब इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के जो पॉपुलर फास्टर बॉलर है वर्ल्ड का, ब्रेट ली, उन्होंने काफी मदद किया इनको बचाने के लिए। लेकिन बोल सकते हैं ना, जब जिनका डेट फिक्स हो गया है उनको उसी दिन जाना है, इस दुनिया का रीत है। तो आप हमेशा याद रखना, हर एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करो, हर एक चीज करो जो आपका आने वाला कल बना सकता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? हमारा कैनबरा। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आज के दिन यानी 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट यानी कि मनाया जाता है। साथ ही साथ 2020 का यानी 2020 का जो विषय है, जो थीम है, वो क्या है इस बार का वर्ल्ड टूरिज्म डे का? तो वो क्या है आपका? पर्यटन और ग्रामीण विकास। ये विषय दिया गया, थीम मेन टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है। हालांकि पीडीएफ में भी ये मैं चीज जो है वो मेंशन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने 39,300 करोड़ रुपए की राशि के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है। लोन स्कीम है ये वाला, और स्कीम का नाम क्या है आपका? आर्थिक स्पंदना। ठीक है। यह ऋण लोन जो योजना है, यह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका कर्नाटका। इसके अंडर ना लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्लस सबसे ज्यादा जो है वो किसान के ऊपर ध्यान दिया गया है इस लोन के तहत। ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूं, लोन देकर कहीं ना कहीं किसान और दबते हुए चले जाते हैं। जहां पर मैं बार बार बोलता हूं, किसान को भगवान बनाकर रखिए। अगर उनका लोन माफ होता है तो माफ करिए। प्राइवेट फर्म का, बड़े बड़े उद्योगपति का लोन कितना हजार, कितना लोग लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है। और आप सभी को पता है, अभी इंडिया का जो जीडीपी गिरा 23.9% निगेटिव, इसमें सिर्फ किसान था ना जो देश का जीडीपी को बचा कर रखा +3% में, +3.4 में। तो मैं बराबर बोलता हूं, देश पे लाख मुसीबत आ जाए, किसान बचा लेगा। तो कम से कम किसान को भगवान की तरह जो है वो सभी जो है वो इज्जत करिए। मैं बार बार बोलता हूं, किसान है तो हमारा देश भारत है, तो किसान के ऊपर विशेष ध्यान दो। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी राज्य सरकार हो। ठीक है। और यहां पर कैपिटल क्या है आपका जो लोन दे रही है किसान को? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब, राज्यपाल वजुभाई वाला,
वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है कर्नाटका का? तो अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट 28, लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीट आपका 12। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वोल्वो कार इंडिया जो गाड़ी बनाती है वोल्वो ना, उन्होंने कार वित्त सेवा शुरू करने के लिए निम्न में से किस बैंक के साथ जो है वो डील साइन किया है? कहने का मतलब है, आप कभी भी कार लेने जाओगे ना, मान लो गाड़ी आपका 10 लाख का है, ठीक है, 10 लाख में आपने पेमेंट जो स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट किया, मान लो आपने 4 लाख किया, अब 6 लाख जो है आपको फाइनेंस करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो वो फाइनेंस की सुविधा के लिए ना, जो आपका वोल्वो कार इंडिया है, वो किस बैंक के साथ डील साइन किया है, ताकि वो बैंक जो है वो आप सभी को लोन दिला सके। तो वो कौन सा बैंक है? आपका HDFC, ऑप्शन नंबर हमारा भी। और मैं तो बार बार बोलता हूं, लोगों को काम धंधा दीजिए, लोन ना भाई कभी किसी का अच्छा ही नहीं करता है। सही बोल रहा हूं। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा, आप देख लेना। अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए रखते हैं ना, तो आपको उसके तौर पर ब्याज के रूप में आपको 2.5%, 3% ही दिया जाता है। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपया लोन उल्टा बैंक से लेंगे ना, तो आप अनुमान लगा लेना कितना बैंक आपसे खून चूस लेगा आपका। समझ रहे हैं? यानी देगा कम, लेकिन आप लोगे तो लेगा ज्यादा, और इतना लेगा कि आप लोन भरते भरते आप मर जाओगे। तो लोन कभी भी किसी भी इंसान को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, काम धंधा दो, लोगों को काम दो, लोन मत दीजिए, ठीक है। सीईओ कौन है HDFC बैंक का? आपका आदित्य पुरी। टैगलाइन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये HDFC बैंक का टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। गठन कब हुआ था HDFC बैंक का? 1994 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। आप सभी को पता है कि जो आपका स्काई ट्रैक्स है, यह एक एजेंसी है जो जितने भी हवाई अड्डे पूरे विश्व भर में, उनको सालाना उनके परफॉर्मेंस के ऊपर उनको रेटिंग देती है। उनका कामकाज कैसा है, उनका सेवा कैसा है, कस्टमर के बिहाफ, सब कुछ को लेकर अलग अलग कैटेगरी में जो है वो रेटिंग जारी किया जाता है स्काई ट्रैक्स के द्वारा एयरपोर्ट को, ठीक है। अब इन्होंने एक रेटिंग जारी की है कि कोविड-19 के दौरान ना, जो कोरोना वायरस आपका फैला हुआ है, इसके दौरान कस्टमर को बहुत अच्छा फैसिलिटी, उनका हर एक ध्यान रखने के मामले में, सुरक्षा के ध्यान में रखने के मामले में, किसको, कौन से हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स के द्वारा कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग अर्जित किया है? किसको दिया गया है 5 स्टार रेटिंग? कौन से एयरपोर्ट को? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम है इसका? फिमिसिनो एयरपोर्ट, जो आपका रोम में पड़ता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को देखते चलो, PDF डाउनलोड करने के बाद रिवीजन कर लीजिए, ताकि सारा दिन का जो करंट अफेयर है वो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, वेतन खाता या फिर व्यक्तिगत ऋण, ठीक है। यानी अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, या फिर आपका पर्सनल लोन है, तो उसके लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है KYC करवाना तो बहुत जरूरी है। KYC का फुल फॉर्म भैया नो योर कस्टमर। अब ये करवाने के लिए आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, और आप वीडियो के माध्यम से आपका KYC जो है वो कर लिया जाएगा। देख रहे हैं ना, यहां पर मैंने फोटो भी लगा दिया है। अब आप फोन के माध्यम से अपना KYC वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जिन सैलरी अकाउंट के लिए और सेविंग अकाउंट के लिए और आपका पर्सनल लोन के लिए। ये फैसिलिटी कौन दे रहा है आपका? तो ये फैसिलिटी दिया जा रहा है आपका HDFC बैंक के द्वारा। और मैंने HDFC बैंक के बारे में हर एक जानकारी एक क्वेश्चन के पहले मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कोविड-19 महामारी के दौरान ना लाखों लोगों को भारत भर में खाना खिलाने के लिए ना
इनको, ये कौन है, खाना बनाते हैं, काफी बार इनको टीवी में देखे होंगे आप सभी। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है आपका विकास खन्ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी। इनको जो है ना प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिख कर ले लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। यह खाना बनाते हैं, याद रखिएगा। विकास खन्ना को 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान, हालांकि अभी भी चल रहा है, इन्होंने लाखों लोगों को खाना खिलाया है और यह बहुत पुण्य का काम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुबह 4:30 बजे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज से 1 से 1.5 साल पहले ये जो किताब है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह पुस्तक जो लिखा गया था ना, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया था। और 100 एग्जाम में से ना, मैं एग्जाम्पल पर तौर पर समझ लूं तो 90 एग्जाम में यह क्वेश्चन बना था कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, या अरुंधति का रिसेंट में जो बुक लॉन्च किया गया उस किताब का नाम क्या था। 100 में से 90 क्वेश्चन इसके ऊपर बना था। अब अरुंधति के द्वारा एक और नया किताब जारी किया गया है, उसका नाम भी आप रट्टा मार लेना। किताब का नाम क्या है आप सभी का? आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, या फिर आपका फिक्शन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। अशोक लीलैंड और हिंदुस्तान जिंक ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ मिलकर जिंक एयर बैटरी विकसित करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ये बोला जा रहा है ना, आने वाले भविष्य का पेट्रोल बताया जा रहा है यह जिंक एयर बैटरी को, ठीक है। और आप सभी को पता है अशोक लीलैंड ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत आगे है। अगर आप देख लोगे 100 में ना 60 जो ट्रक है वो अशोक लीलैंड के आपको मिल जाएंगे। और आप सभी को पता है अगर टेक्निक के साथ नहीं चलोगे, जैसे जमाना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। और आप सभी को पता है कि अब सोलर बैटरी के ऊपर आने वाला दुनिया जो है वो डिपेंड रहने वाला है, क्योंकि अभी इतना वातावरण प्रदूषित हो रहा है कि हम सभी कहीं ना कहीं कोल, पेट्रोल, डीजल को पीछे छोड़ रहे हैं, इन सब चीजों को। तो अब जिंक एयर बैटरी का जो है वो निर्माण किया जा रहा है, और इसके लिए ना अशोक लीलैंड जो है वो हिंदुस्तान जिंक और आईआईटी मद्रास, ये तीनों मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संसद ने आयुर्वेद विधेयक 2020 में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान को पारित कर दिया है। बिल के अनुसार ना, जो बिल पास किया गया उनके अनुसार शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाएगी? गुजरात में। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनेगा। आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राज्यपाल वहां के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट आपका 11। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राज्य ने गैर संचारी रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। आपका आंसर क्या होगा? केरल। और आज का पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ रहा है। केरल का लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, यहां के मुख्यमंत्री का नाम, यहां का गवर्नर का नाम, और यहां के चीफ जस्टिस का नाम, और साथ ही साथ यहां का कैपिटल का नाम। मैंने काफी बार आप सभी को बताया है, आप सभी को कमेंट कर कर बताना है इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नहीं ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 27 सितंबर का। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा ख्याल रखिएगा। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। संडे का दिन आपका काफी अच्छा हो, और अपने देश का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।